तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर बंधु में। जब भी हमें चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाना होता है तो हमारे मन में कई सारे डाउट होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। अगर हम कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो उसका सही सप्लायर कैसे फाइंड आउट करें, या फिर कौन सी वेबसाइट के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, या फिर वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे एड्रेस पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, या फिर कहीं वो प्रोडक्ट हमारा कस्टम ड्यूटी में स्टक ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे ना फंस जाए, कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ऐसे ही कई सारे डाउट हमारे मन में होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चाइना से सेफली और सिक्योरली कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, अपने घर पर मंगाना है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपको इंडिया में कोई प्रोडक्ट सोर्स करना है तो हमारे पास इंडिया मार्ट अवेलेबल है, जहाँ पर कि कई सारे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर अवेलेबल होते हैं जिनसे कि हम प्रोडक्ट को होलसेल में परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही चाइना के लिए अवेलेबल है alibaba.com। अलीबाबा से हम अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे अपनी अलीबाबा वेबसाइट पे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अलीबाबा से एक सही सप्लायर फाइंड आउट करना है, यानी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप सप्लायर फाइंड आउट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले हम गूगल में टाइप की लेते हैं अलीबाबा। अलीबाबा हमने यहाँ पर सर्च कर लिया और इस वाली लिंक पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपने अलीबाबा पे साइनअप नहीं किया है, पहली बार अलीबाबा को यूज़ कर रहे हैं तो साइनअप कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं अपना लॉगिन की लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हो रहे होंगे जो प्रीवियस मैंने सर्च किए, और भी कई सारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मुझे स्मार्ट वॉच चाइना से इंपोर्ट करनी है, तो मैं इसमें सर्च करता हूँ स्मार्ट वॉचेस मैंने सर्च किया तो कई सारे स्मार्ट वॉच की लिस्टिंग हमारे सामने अपीयर हो गई, जैसे कि अमेज़ॉन में होती है, और अलग अलग प्राइस रेंज के अलग अलग सप्लायर हमें यहाँ पे शो होंगे। जब भी आप सप्लायर देख रहे हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको वेरीफाइड टेक देखना है, एंड सेकंड आपको यहाँ पे जो ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है वो मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए। उसी सप्लायर के साथ आपको बात करनी है, उसी के साथ नेगोशिएशन करना है। अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट बाय नाउ का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे चैट नाउ का मैं ऑप्शन शो हो रहा होता है, कहीं कहीं ऐड टू कार्ट का भी हो रहा है। तो चैट नाउ जैसे कि मान लेते हैं ये वाली वॉच मुझे परचेस करनी है और इस पर चैट नाउ पर मुझे क्लिक करना है। चैट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा MOQ, ताकि मुझे पता चल जाए कि इनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। इन्होंने जो प्राइस डाला है $0.825 डाला है, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इन्होंने बताया 200 पीसेस है कि 200 पीसेस यहाँ पे इनका लिखा हुआ आ रहा है कि 200 पीस मुझे इसके मिनिमम मंगाने पड़ेंगे। चैट नाउ पे क्लिक करके आप इनसे बात कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की डिटेल जान सकते हैं कि उसका क्या वेट है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। और आपको सिर्फ एक सप्लायर पे स्टक नहीं होना है, आपको 5-10 सप्लायर से सेम प्रोडक्ट के लिए बात करनी है, एंड उनसे बात करने के बाद प्राइस पूछने के बाद आपको 3 से 4 दिन का गैप लेना है। 3 से 4 दिन के गैप में क्या होगा, उन लोगों के आपके पास मैसेज आएंगे कि क्या हुआ सर, आपने बताया नहीं, क्या अपडेट है आपके। तो आप उनसे बोलना कि मुझे कहीं और से प्रोडक्ट इस प्राइस पे मिल रहा है, अगर आप इस प्राइस पे अवेलेबल करवा सकते हैं तो आप कम प्राइस उनको बताना इस प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है, तो अगर आप करवा सकते हैं तो मैं आपसे परचेस कर लूँगा। तो इस तरीके से आपको उनसे नेगोशिएशन करने, इनकी जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस नहीं होते, इनसे में नेगोशिएट करना होता है। इनसे नेगोशिएट करने के बाद, सारी बात होने के बाद, आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो कंफर्म होने के बाद वो आपको ऑर्डर भेजते हैं। ऑर्डर भेजने के बाद उनको आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट आता है कि वो ऑर्डर हमारे पास कैसे आएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं उस ऑर्डर को मंगाने के लिए। पहला होता है कि आप डायरेक्ट सप्लायर से बोल सकते हैं कि आप खुद उसको भेज दीजिए, आप बताइए कितना शिपिंग कॉस्ट लग रहा है, और आप उसको उस पेमेंट के साथ शिपिंग कॉस्ट भी पे कर सकते हैं, और वो वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच कर देगा और वो आपके पास आ जाएगा। एंड उसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है कि आप फेडेक्स पर रजिस्टर करके अपना पिकअप जनरेट कर सकते हैं कि फेडेक्स वाले जाएंगे और वहाँ से आपका जो सप्लायर है वहाँ से आपके ऑर्डर को पिक करेंगे एंड आपके पास पहुँचा देंगे। वहाँ से आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टम क्लियरेंस पे आएगा। कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए उसको आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका GST, आपको GST देना रहेगा। सेकंड आपका रहेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना सकते हैं। एंड थर्ड होता है आपका ADE कोड। ADE कोड जो है वो आपको करंट अकाउंट में मिलता है, जो आपका जो बैंक है या वो आपको ADE कोड देता है। अगर आप कोई प्राइवेट बैंक से अपना करंट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि एक्सिस हुआ, येस बैंक हुआ, ICICI हुए, तो वो लोग आपको एक ही दिन में ADE कोड दे देते हैं। चाइना से प्रोडक्ट मंगाने का ये था कंप्लीट प्रोसेस। पहले आपको अलीबाबा पे जाना है,
उसके बाद सप्लायर फाइंड आउट करना है, सप्लायर से बात करनी है, उनको ऑर्डर प्लेस करना है, आपका ऑर्डर शिप होगा, वहाँ से शिप होने के बाद कस्टम पे आएगा, कस्टम से आपके घर पे आ जाएगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।